Hello everyone, I am Dr. Swati Mutha, a clinical and aesthetic dermatologist practicing for last 12 years. Currently, I am practicing at Assure Clinic, Bombay. First of all, आज मैं आपको बताऊंगी what is exfoliation. हम सब सुनते हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग न्यूज़पेपर्स में कि क्या एक्सफोलिएशन ऐसे करना चाहिए, इतना करना चाहिए. There's lot of different views. फर्स्ट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सफोलिएशन. ये होता क्या है? एक्सफोलिएशन इज बेसिकली हमारी स्किन की जो आउटर स्किन सेल लेयर्स है उसको निकालते हैं. नॉर्मली में भी स्किन की शेडिंग होती रहती है, बट समटाइम्स वो शेडिंग बहुत स्लो हो जाती है एंड स्किन टेंड्स टू लुक डल. सो बाय एक्सफोलिएटिंग we are removing the old skin layers and the fresh new skin comes up, which is obviously healthier, better and brighter. Now what are the advantages of exfoliation? It helps to improve the circulation. It also उससे क्या होता है, स्किन की ब्राइटनेस बढ़ जाती है. स्किन में अगर क्लॉग्ड अप स्किन है, बहुत सारे वो दाने दाने हो गए, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव दैट एंड ओवरऑल स्किन बहुत ब्राइट और हेल्दी लगने लगती है. एक्सफोलिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल, कॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ दिस. ऑल्सो वी शुड नो कि हमारा स्किन टाइप क्या है, हमें किससे एक्सफोलिएट करना चाहिए एंड हाउ ऑफन करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, बिकॉज एक्सेस एक्सफोलिएशन इज ऑल्सो नॉट गुड. ऑल्सो इन सर्टन कंडीशंस अगर आपको एक्टिव एक्ने है, रोजेशिया है, एक्जिमा है, देन आपको एक्सफोलिएट नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज किससे करना चाहिए. बहुत सारे मेथड्स एंड टूल्स अवेलेबल हैं टू एक्सफोलिएट योर स्किन. वन ऑफ देम इज फिजिकल एक्सफोलिएशन और मैकेनिकल एक्सफोलिएशन. वो किससे होता है? ये जो घर पे हम स्क्रब्स बनाते हैं, बाहर मार्केट में स्क्रब्स मिलते हैं या ब्रश आते हैं, इन सब से जो हम घसते हैं स्किन को, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सफोलिएशन. अदर इज केमिकल एक्सफोलिएशन. केमिकल इज यूजुअली विद AHAs, BHAs. different acids are available, different peels are available. ये सब केमिकल एक्सफोलिएशन करते हैं. एक्सफोलिएशन हैज़ ऑलवेज बिन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर स्किन केयर रूटीन. सालों से एक्सफोलिएशन, बट तरीके डिफरेंट थे, बट वी बीन एक्सफोलिएटिंग लाइक हाउ बिफोर व्हेन अ गर्ल इज गेटिंग मैरिड, वो उपटन लगाते हैं. बेसिकली दैट इज एन काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन. इट्स अ स्क्रब. इससे स्किन ब्राइट अच्छा लगने लगता है. So exfoliation is not bad. Lot of people say physical exfoliation is bad also. That's also not bad. But two things. Excess नहीं करना चाहिए. Some people exfoliate morning and night, skin को घसते हैं. That is not good because वो excess exfoliation हो जाता है and that can damage the skin. Once in a while using these physical exfoliating agents घर का जो बनाते हैं हम, that is fine. Ideal is once or twice a week. Not more than that. Don't do excess exfoliation at home. ऑल्सो एक्सफोलिएशन का अदर एडवांटेज है, जैसे हम स्किन अनक्लॉग हो जाती है ना, हम एक स्किन का लेयर निकालते हैं. सो बाकी हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं एनी टू मेक अ स्किन बेटर, दैट गेट अब्जॉर्ब बेटर, उनका इफेक्ट बेटर आने लगता है. सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज ऑफ एक्सफोलिएटिंग. ऑल्सो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वन एक्सफोलिएट. सो डेली एक्सफोलिएशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज जस्ट आप ही सोचो, अगर हम रोज एक्सफोलिएट कर रहे हैं स्किन को, रिमूविंग अ लेयर ऑफ स्किन, सो व्हाट वी आर डूइंग इज रिमूविंग द स्किन बैरियर, रिमूविंग द नॉर्मल ऑयल प्रोडक्शन जो स्किन में होता है उसको भी हम निकाल रहे हैं. दैट कैन कॉज मोर ड्राई स्किन, डैमेज स्किन, इट कैन लीड टू ओपन पोर्स और समटाइम्स इट कैन कॉज मोर एक्ने एज वेल एज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक्सेस स्किन घसने से पिगमेंटेशन इश्यूज भी चालू हो जाते हैं. सो ओवर एक्सफोलिएटिंग इज नॉट अ गुड आइडिया. Now, what are the types of exfoliation? There's physical exfoliation, chemical exfoliation. मैंने जैसे आपको समझाया अभी, physical means actual mechanical rubbing of the skin. Personally, as a dermatologist, I'm not a big fan of physical exfoliation, but we all Indians, we like it कि घर का कुछ scrub लगा ले, ये लगा ले. Again, जैसा मैंने अभी बोला, once in a while is okay, but don't do. एक तो टू हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज द मोर लार्जर द ग्रैन्यूल्स और जितना हम घसेंगे, वी आर कॉजिंग डैमेज टू द स्किन बैरियर. स्किन में माइक्रो टेयर्स आने लगते हैं, थोड़ी स्किन फटने लगती है, ओपन पोर्स. फिर फटने से क्या होगा, सपोज हम स्क्रब करके बाहर गए एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन, डर्ट उसमें आ जाएगा, दैट कैन लीड टू एक्ने, बॉयल्स, ऑल ऑफ दीज स्किन इश्यूज कैन स्टार्ट. सो यूज़ वेरी फाइन स्क्रब. लाइक घर का भी करना है तो इट शुड बी वेरी फाइनली, बहुत उसको बारीक पाउडर करके स्क्रब बनाइए. और बहुत स्किन हमारी फेस की बहुत डेलिकेट होती है, तो बहुत ही जेंटली स्क्रब करना चाहिए. दैट इज स्टिल ओके. एंड ऑल्सो वंस अ वीक और वंस इन 2 weeks. उससे ज़्यादा फिजिकल एक्सफोलिएशन प्लीज़ मत कीजिए. एक्सेस एक्सफोलिएशन पे एक बार चेहरा अच्छा लगता है, लाइक बिकॉज यू आर रिमूविंग अ लेयर ऑफ योर स्किन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉज मोर हार्म टू योर स्किन.
So, in a nutshell, how to use a physical exfoliant. First thing is, it should be very finely powdered. बहुत ही fine होना चाहिए. Okay, and gentle motion, very slow and very gentle motion on the skin to take the layer off. Also, आजकल बहुत सारे cleansers आ रहे हैं with those beads and they are with added brushes. Like there's a cleanser which में आगे ही brush रहता है, so it helps to rub. Again, once in a while is okay, but also क्या होता है हमारे bathroom में वो open पड़ा रहता है. There are high chances कि उसमें contamination हो जाए, and then if you put it on a already damaged skin, there are high chances of you getting acne, boils, folliculitis, etc. So make sure our hands are the best to wash our face. So do not get tempted to use all of these fancy products. Once in a while is still okay, but आप ही सोचो अगर वो बाहर पड़ा रहेगा, it really gets contaminated and can damage your skin. Third thing while you're using a physical exfoliation is आप केमिकल और फिजिकल दोनों कंबाइन नहीं करें. केमिकल मैं समझाऊंगी आपको क्या होता है, these acids. So after physical scrub के बाद अगर कुछ भी एक्टिव केमिकल लगाएंगे, be it a retinol also or a vitamin C, there are high chances कि वो स्किन को इरिटेट करेगा, स्किन पे आपको रिएक्शन आ जाएगा. So स्क्रबिंग के बाद, because we are taking a layer off, skin barrier tends to get damaged. Make sure you use a barrier building moisturizer to hydrate your skin every time you scrub, so that you get that exfoliation और at the same time skin का barrier नहीं damage होता है, हमारी skin sensitive नहीं होगी, irritable नहीं होगी. Last but not the least, take it slow. When you're doing a physical exfoliation, try and observe your skin. अपने skin को समझिए, देखिए क्या reaction हो रहा है. If you feel थोड़ा भी ज़्यादा dry लग रहा है, हल्की सी redness है, so take a break from skin. Just use moisturizer and sunscreen for few days, and you can even skip your exfoliation for few weeks. Let your skin heal और स्टार्ट एक अच्छा मॉइस्चराइज़र स्टार्ट कर दीजिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल एक्सफोलिएटर्स के बारे में. केमिकल, एज द नेम सजेस्ट, हम इंडियन साइकोलॉजी, हमारी मेंटालिटी वो केमिकल है. वाटर इज ऑल्सो केमिकल, एवरीथिंग इज अ केमिकल, एवरीथिंग वी ईट इज अ केमिकल. सो केमिकल बैड नहीं होते हैं. रादर ये जो केमिकल्स हैं विच आर यूज्ड फॉर स्किन एक्सफोलिएशन, दे आर वेल रिसर्च, साइंटिफिक, उनका सब स्टडी होके फेस की स्किन के लिए सेफ प्रूव होके देन ओनली दे कम इन द मार्केट. सो जो केमिकल एक्सफोलिएटर्स मार्केट में मिलते हैं, दे आर दीज AHAs, BHAs, आप लोग ने सुना होगा, ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, ऑल दीज थिंग्स. हाउ दे वर्क इज बेसिकली जो स्किन सेल के बीच में बॉन्ड होते हैं, हर सेल एक बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है. सो दीज हेल्प टू ब्रेक द बॉन्ड एंड देयरबाय कॉज द शेडिंग ऑफ द सेल, फॉर शेडिंग ऑफ दीज सेल्स. दिस helps in improving the skin cell turnover. It leads to a brighter and a healthier skin. Our complexion भी बहुत अच्छा हो जाता है after using these chemical exfoliators. So to summarize, physical exfoliation personally मैं face के लिए नहीं recommend करती हूँ. You can use it once in a while for body if at all needed, or if you want to go for it, you can do a very gentle exfoliation once in a while. Chemical exfoliators are comparatively safer. They cause less irritation, inflammation of the skin. बट बेस्ट यही रहेगा आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन केयर प्रोफेशनल से जाके एडवाइस लीजिए. आपका स्किन टाइप देखिए, क्या स्किन कंडीशन है, पिगमेंटेशन, एक्ने, ड्राई, सेंसिटिव स्किन, उसके अकॉर्डिंग चूज़ आपके लिए बेस्ट एक्सफोलिएशन क्या रहेगा.